फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूज ऑफ ए एंड एन। वैसे तो इसको हम बचपन में ही सीख लेते हैं, लेकिन इसकी पूरी ना जानकारी होने के कारण मोस्टली हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप लाइफ में कभी भी ए एन की गलती नहीं करेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I'll teach you use of a and an। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हो कि आज मेरा बैकग्राउंड चेंज है, मेरा लुक चेंज है, तो एक्चुअली टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, तो मैं अपना वीडियो क्रिएट करने के लिए कोचिंग सेंटर नहीं गई और घर पर ही वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन ही पहुँच जाए, इसलिए मैं बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से सुने, समझें। आप लाइफ में कभी भी ए एन की गलती नहीं करेंगे अगर आज ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि हमको बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं और उनसे पहले एन का यूज होता है। वॉवेल 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल होते हैं, सबको पता है, और इनसे पहले एन का यूज होता है। लेकिन ये मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें आप देखेंगे कि किसी में वॉवेल है फिर भी उसमें एन का यूज क्यों नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आर्म लिखा, ए आर एम, आर्म। ए वॉवेल है तो एन का यूज हुआ है। यहाँ पे एपी लिखा है, ए वॉवेल है तो एन का यूज हुआ है। ओ वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, और यहाँ पे एन का यूज हुआ है, तो ये सही है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे यू है, यू है, ई है, यू है और यू है। अब यहाँ पे एन का यूज नहीं हुआ है, ए का यूज हुआ है, तो क्यों हुआ है ये रीजन आज हम क्लियर करके रहेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें याद करने वाली कि जो ये वॉवेल होते हैं ई, ई, आई, ओ, यू, इनके हमें साउंड पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी शब्द जो लिखा होता है, सिंगुलर नाउन के पहले ही एक तो ए और एन का यूज किया जाता है, ये याद रखें। हम प्लूरल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का यूज करते हैं। दूसरी बात आती है कि ए, ई, आई, ओ, यू केवल एक हम उसको लेटर देखने से ही ना पहचाने कि ये वॉवेल है, हम उसका साउंड देखेंगे, उसको प्रोनाउंस करके देखिए, मतलब उसका उच्चारण पता करिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए जब हमने इसको आर में बोला तो उच्चारण में आ निकला। आ क्या है? आ साउंड क्या है? स्वर है। आ से लेकर आहा तक हिंदी में हमें स्वर पढ़ाए जाते हैं, वही मेन स्वर होते हैं, क्योंकि उनका जब उच्चारण कर रहे हैं आ, ई, उ, ए, ओ, अंगा, ये क्या है? ये स्वर हैं। तो जब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो अगर इनका साउंड वर्ड आ, ई में से मिलता हुआ लग रहा है तो ही वो श्योरली साउंड लेटर उसका वॉवेल होता है, ये ध्यान रखें। कैसे डिफरेंट पता करेंगे? देखिए, ये आर में बोला, आ निकला, इसको हमने बोला यूनिवर्सिटी, तो ध्यान देना उच्चारण में क्या निकला? यूनिवर्सिटी। या यू, या निकला, तो या तो व्यंजन होता है या स्वर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। मेन पॉइंट ये है, जो हम हमेशा इसकी पूरी जानकारी नहीं होती और हम हमेशा गलतियां करते रहते हैं। हमको केवल इतनी बात बताई जाती बचपन से कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन का यूज करो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जड़ क्या है उसकी, कि अगर हिंदी स्वर निकल रहा है उसको प्रोनाउंस करने में, तभी हम लगाएंगे, तो हम हिंदी स्वर निकलेगा तभी एन का यूज करेंगे, वरना हमें ए का यूज करना पड़ेगा, चाहे देखने में भले ही वो ई हो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन, इसको यू, एयो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो प्रोनाउंस में या शब्द आ रहा है या अक्षर आ रहा है, तो या क्या है? या तो व्यंजन हो गया, तभी ए का यूज हुआ। यहाँ देखिए लिखा है अम्ब्रेला, यू है लेकिन प्रोनाउंस किया तो क्या निकला? आ निकला, तो तुरंत ही इसमें एन का यूज हो गया। ये मेन पॉइंट होता है, इसको सबका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने। आर्म, एप्पल, ए पहले निकला तो साउंड वर्ड क्या निकल रहा है? स्वर निकल रहा है, इसलिए ऑरेंज, ओ स्वर है। इंक पार्ट, ई पहले निकला, स्वर है। अम्ब्रेला, स्वर है, तो एन का यूज हो गया। अब यहाँ देखिएगा इनका प्रोनाउंसिएशन, यूनिवर्सिटी, या निकला,
यूजलेस थिंग, यूज यू बना है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में स्वर नहीं निकल रहा, यूजलेस निकल रहा है। यूरोपियन या निकल रहा है, यूनिफॉर्म या निकल रहा है, और यूटेंसिल तो यूटेंसिल तो भी यहाँ पे या निकल रहा है। तो देखिए तभी यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंसोनेंट लेटर लिखे हुए हैं। अब कंसोनेंट लेटर के पहले तो ए आता है, मान लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ भी कंसोनेंट लेटर है और इनके पहले एन क्यों आया है? तो ये क्यों आया है, प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? बॉल, बा निकला तो कंसोनेंट, तो बा निकला तो व्यंजन है। कैट का निकला, टेबल का निकला, मोबाइल मा निकला, और चेयर चा निकला। तो ये कंसोनेंट व्यंजन निकल रहा था प्रोनाउंसिएशन में, तो ए का यूज हुआ है। इनका प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको एच जरूर बना है लेकिन हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। अ निकला, अ निकला तो आ स्वर निकला, इसीलिए एन का यूज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसको हावर नहीं बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, ओवर। तो आ निकला तो स्वर निकला तो एन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखने में तो एम लिखा है, टोटली कंसोनेंट है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एम बोल रहे हैं, एम एल ए, एम एल ए, एम, ए पहले ही निकल रहा है, तो ए जो अक्षर है ये स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ऐसे ही एफ, एफ तो कंसोनेंट होता है लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? एफ, एफ, ए पहले निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे एफ आई आर के लिए भी ए एन का यूज हुआ है। एम बी ए, एम यहाँ है, एम यहाँ मोबाइल, माँ पहले ही निकल रहा था लेकिन यहाँ जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एम बी ए, एम, ए पहले निकला तो ए स्वर होता है तो एन का यूज हुआ। इसी प्रकार एस, एस डी एम, एस केवल यस नहीं बोलते, एस बोला जाता है, तो ए क्या निकला? स्वर है तो एन का यूज हुआ है। तो ये फ्रेंड था डिफरेंस, और ये जब हमें अच्छी से नहीं पता होता है तो मोस्टली हम इनमें गलतियां करते रहते हैं, हम डिफरेंस भी नहीं बता पाते हैं कि इसमें ए आया है और इसमें एन क्यों आया है। तो आपको पता चल गया कि हम उच्चारण करके ही पता लगा सकते हैं शब्द को कि इसमें ए आएगा कि एन आएगा। और याद रखें, अगर उसको उच्चारण करने में, किसी भी शब्द को उच्चारण करने में अगर उसमें हिंदी स्वर निकल रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधे एन का यूज करेंगे। अगर हिंदी स्वर नहीं निकल रहा है और देखने में वो ए ई आई ओ यू में से कोई भी स्वर लिखा है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर कर दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सबको ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें, सब पढ़ें।